इस्लाम ये एक ऐसा मजहब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी ही नज़र आएगी। इसमें इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं बीवी और लौंडियों में क्या फ़र्क होता है। बांदियों के साथ या लौंडियों के साथ या कॉन्कुबाइंस के साथ कोई निकाह नहीं होता था। मनकुआ वो बीवियां कहलाती थी और ये बांदियां कहलाती थी। ये मिल्कियत होती थी। बीवी मिल्कियत नहीं होती है। बीवी तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके साथ आती है, जिंदगी गुजारती है। उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह नहीं हो सकता। उसकी इजाजत से निकाह हुआ है और बीवी जो है उसको यह हक भी हासिल है कि वो कभी चाहे तो आपसे सेपरेशन जो है वो हासिल कर ले। लेकिन ये जो मिल्कियत का तस्वुर है उसमें ये चीजें नहीं है। न उसमें निकाह है, न उसमें कोई विरासत का हिस्सा है, बल्कि वो तो खुद विरासत में मुंतकिल हो जाएंगी। अगर कोई शख्स जो है उसके कुछ बादियां थी तो उसके इंतकाल के बाद वो उसकी मिल्कियत उनकी जो है जैसे और प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल होगी औलाद तक। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, डॉक्टर इसरार अहमद जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो इस वीडियो में बता रहे हैं बीवी और लौंडियों में क्या फ़र्क है। चलिए हम कुरान से समझने की कोशिश करते हैं बीवियाँ कौन होती है और लौंडियाँ कौन होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीवियाँ वो हैं जिसके साथ हम निकाह करते हैं, जो कि इस वीडियो में डॉक्टर इसरार अहमद बता रहे हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बीवियाँ आपके निगाह में आती है। लौंडियों से आपका कोई निगाह नहीं होता। तो ये लौंडिया कौन है और इसका कंसेप्ट क्या है। चलिए कुरान और हदीस से हम समझने की कोशिश करते हैं लौंडिया कौन होती है। लौंडिया वो बच्चियाँ, लड़कियाँ और औरतें होती हैं जिन्हें आप जंग के दौरान उन्हें कैदी बनाते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं। कई बार हमें कुरान और हदीस से पता चलता है मोहम्मद को बिना जंग किए भी कई गुलाम औरतें गिफ्ट के तौर पर और बेचने के तौर पर दी गई थी। चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम लौंडियों का सिस्टम समझते हैं। जब जंग के दौरान आदमियों का कत्ल कर दिया जाता था और औरतों को गुलाम बना लिया जाता था, उसे इस्लाम में लौंडिया कहते थे। लौंडियों से आप बिना निगाह किए यानी कि बिना शादी किए आप उनके साथ सेक्स कर सकते थे। इसकी इजाज़त कुरान से आपको मिल जाती है, जैसा कि आप इस आयत में देख सकते हैं, और हदीसों में भी कई सारे रेफरेंस मिलते हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब खुद लौंडियों के साथ सेक्स करते थे और गुलाम औरतें अपने पास रखते थे। कुरान 1400 साल पहले भी जिस तरह मुकम्मल था उसी तरह आज भी मुकम्मल है और क़यामत तक के लिए भी मुकम्मल रहेगा। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है, कुरान में जो भी बातें लिखी हुई है वो 1400 साल पहले भी लागू हुआ करती थी, आज भी वो लागू होगी और क़यामत तक के लिए लागू होगी। तो कुरान में लौंडियों का सिस्टम है कि आप किसी के ऊपर हमला करते हैं, उन्हें लूटते हैं, उनके इलाके के आदमियों को कत्ल करते हैं और उनके बच्चे और औरतों को गुलाम बनाते हैं। उन गुलाम औरतों के साथ आप सेक्स भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसे बेच भी सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में डॉक्टर इसरार अहमद बता रहे हैं कि लौंडिया आपकी मिल्कियत होती है। मिल्कियत यानी आप उन औरतों के मालिक होते हैं। जैसे आप अपने कार के मालिक हैं, आप अपने घर के मालिक हैं, आप अपने सामान के मालिक हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने सामान को बेच भी सकते हैं। उसी तरह ज़रूरत पड़ने पर आप लौंडियों को यानी औरतों को बेच भी सकते थे। ये है सच्चा इस्लाम। सच्चा इस्लाम आपको सीखना है तो आपको पाकिस्तान के स्कॉलर, अरब के स्कॉलर, इनसे ही सीखना होगा, क्योंकि जो भी इंडिया के स्कॉलर है वो आपको कभी भी सच नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको डर है कि सच बताने से सभी लोग इस्लाम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इस्लामिक देश नहीं है, ये एक सेकुलर देश है। डॉक्टर इसरार अहमद इस वीडियो में बता रहे हैं अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आपके पास 2, 4, 10, 50 जितनी भी लौंडिया गुलाम औरतें हैं, जैसे कि आपके सारे सामान आपके रिश्तेदारों में बांट दिए जाएंगे, उसी तरह आपकी लौंडिया गुलाम औरतें भी आपके रिश्तेदारों में बांट दी जाएगी। एक तरफ इस्लाम कहता है कि आप बिना शादी किए सेक्स नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ इस्लाम खुद कुरान में इजाज़त देता है
कि आप अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के साथ सेक्स कर सकते हैं। इस्लाम एक ऐसा गंदा मजहब है जिसकी वजह से पूरी दुनिया तकलीफ में है। हमारा चैनल का उद्देश्य यही है, सच को सामने लाया जाए। जय हिंद।